आज प्रातःकाल एक ईमेल प्राप्त हुई। वह ईमेल प्राप्त हुई हमें जमशेदपुर से। जमशेदपुर के एक सज्जन हैं जिनका नाम है अभिनव शर्मा जी। अभिनव शर्मा जी ने अपने जीवन का एक प्रसंग बहुत सुंदर व्याख्या के साथ लिखा है। शब्दों में लिखते हुए कहा, आज से 4 साल पहले की बात है। शायद कोविड का समय उस समय धीरे धीरे समाप्ति हो रहा था। वह अपनी दुकान पर जा रहे थे प्रातःकाल को। प्रातःकाल के 9 या 10 बजे होंगे। उन्होंने लिखते हुए कहा, 10 बजे मैं दुकान जा रहा था। अचानक से एक दिन मेरे एक साथी मेरे साथ मुझे कहने लगे, चलो एक मंदिर में चलें, वहाँ दर्शन करके आएं। तो मैंने कहा, मैं जाता हूँ मंदिर में, मेरा नियम है जाने का, पर वह मंदिर दूर है, फिर कभी चलेंगे। तो उन्होंने बहुत जिद की। अब उनके आग्रह पर मैं उनके साथ चला गया। मैं वहाँ दर्शन करने गया। हमें आते आते 1.5 घंटा लग गया। मैंने उनसे बहुत कहा, तुम्हारे कारण देर हो गई, तुम्हारे कारण देर हो गई। दुकान पे जाएंगे, ग्राहक खड़े होंगे, मुझे कलर का काम है। जो आप देखते हैं पेंट जो लगाते हैं दीवारों पे, उनका कार्य है, जो उन्होंने लिख कर भेजा है। कहा पेंट का कार्य है। मैं दुकान पर पहुंचा और वह प्रातःकाल चालू हो जाता है, क्योंकि लोग लेने आते हैं, मजदूरों को देते हैं, काम होता है। तो अब मुझे मन में बहुत खिन्नता थी। मैं सोच रहा था आज समय निकल गया, पर ठीक है, भगवान के नाम से गया समय, इसलिए ज़्यादा विचार नहीं हुआ। मैंने दुकान जाकर जो देखा उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं दुकान पहुँचा, दुकान को देखकर मेरे होश उड़ गए। दुकान के बाहर बहुत सी भीड़ खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है यहाँ पे अचानक से? तो किसी ने कहा, यहाँ पर कोई दुकान है पेंट की, वहाँ आग लग गई है और आग की लपटें बाहर आ रही हैं। लोग प्रयास कर रहे हैं उसे बुझाने का। तो मुझे तो बहुत डर लगा। मैं फटाफट वहाँ पहुँचा। जाकर देखता हूँ जो मेरा वर्कर है वह थोड़ा आग में झुलस गया है। 1-2 जो व्यक्ति बाहर बैठते थे उन्हें भी आग से लपटों से चोट आ गई है और कई लोग सामान को निकाल रहे हैं। दमकल की गाड़ी आ गई, अग्निशमन की गाड़ियां आ गई, वह दुकान को बुझाने का प्रयास कर रही थी। मैं भी पहुंचा। वहां पे जाकर मैंने कहा, ये दुकान मेरी है। अब सब तो कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार कोशिश करते करते पूरा आधा दिन व्यतीत हो गया। भगवान की दया से ज़्यादा सामान तो नहीं जला, पर जो मेरा नौकर था उसका एक हाथ जल गया था, उसका इलाज कराया गया। और जो व्यक्ति बाहर रहते थे, सोते थे, उनका भी इलाज कराया गया। मैं बहुत खिन्न था मन से। यही सोच रहा था कि आज जल्दी दुकान पर आ जाता तो बचाव हो जाता, मैं बचाव कर लेता, ऐसी दुर्घटना होने नहीं देता। मैं इसी मन से अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा और मन में बहुत गुस्सा भी था, चिड़चिड़ापन भी था। आप सोच सकते हैं किसी का नुकसान हुआ हो तो वह क्या सोचेगा। मेरे मन की भी ऐसी स्थिति थी। मैं इस प्रकार बहुत चीज़ें मन में सोच रहा था। अब वह मित्र मेरे पास आए, कुछ बोल पाते, मैं उनसे बहुत नाराज़ हुआ। तुम्हारे कारण आज ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। वह चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। रात्रि का समय हुआ, मैं अपने घर गया। घर वालों ने पूछा, मैंने सारी बात बताई। मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र 75 या 80 के वर्ष के आसपास है। मैं उनके पास जाकर सारी बात बताने लगा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम उस दोस्त से इतना नाराज हो रहे थे जो तुम्हें मंदिर लेकर गया, पर मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगी। मैंने पूछा, माता जी ऐसे क्यों? कहा, एक बात समझो, अगर आज तुम उस समय दुकान पर चले जाते, हो सकता है जो नुकसान नौकर का हुआ है, जो हाथ नौकर का जला है, हो सकता है वो तुम्हारा जल सकता था। आग तो लगनी निश्चित थी। अगर नियति में आग लिखा है तो लगनी ही थी। नुकसान होना था, नियति में लिखा है, होना ही था। पर तुम ये सोचो कि तुम्हारे मित्र के रूप में भगवान ने ही उसे आज्ञा दी हो कि मेरा भक्त है, इसकी माता भगवान को मानती है, इसलिए वो तुम्हें खींचकर अपने साथ मंदिर लेकर गया हो। जब मेरी माता जी ने ये बात कही, सच्ची में हकीकत, मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उसी समय अपने मित्र को फ़ोन किया और फ़ोन पर बात करते हुए कहा, मुझे माफ़ करो और इसी समय तुम मेरे घर आ जाओ।
वह मेरे कहने पर, क्षमा मांगने पर घर पहुँचे और मैंने चरणों में सर रखकर उनसे क्षमा मांगी। उनसे कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने आज उस समय क्रोधवश आपको बहुत कुछ बुरा भला कह दिया। मेरे मित्र ने मुझे उठाकर गले लगाया और कहने लगे, देखो वैसे तो हमारा मिलना प्रातःकाल होता नहीं, हम शाम के समय ही मिलते हैं, लेकिन आज संयोग था, पता नहीं मेरा मन क्यों खिंचा जा रहा था। तुम अपने दुकान की बात बता रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने पूछा, बताओ क्या हुआ। कहा, आज प्रातःकाल मैंने तुम्हें कहा मेरे साथ चलो, हम दोनों निकल पड़े अपने काम पर। अब तुम्हें तो पता है, तुम्हारी दुकान तो जल गई, यह बात तो सबको पता चल गई, पर मेरे साथ क्या घटना घटित हुई वह मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुकान पर पहुँचा और जैसे ही वहाँ पहुँचा, तुम्हें तो पता है 6ठे फ्लोर पर हमारा ऑफिस है, कपड़े का बड़ा काम है होलसेल का, और वहाँ पर तो ऑफिस ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो 6ठे फ्लोर पर मेरी दुकान थी और जिस लिफ्ट का हम उपयोग करते हैं, आज अचानक से लोग जा रहे थे उस लिफ्ट में, वह लिफ्ट अचानक से जैसे ही 6ठे माले से निकली और दूसरे माले पर आकर उसकी तार टूटी और बड़े प्रेशर के साथ, बड़े वेग के साथ नीचे आकर गिरी। जो लोग उसमें एक दो खड़े थे उनको चोट आई है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और लिफ्ट का काम चल रहा है। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मैं उनसे पूछने लगा, कितने बजे यह काम हुआ। तो सब बताने लगे, यही 9:30-10 के बीच में यह कार्य हुआ है। मैं उस समय सुनकर हैरान हो गया कि प्रभु, यह कैसी लीला है। इस समय तो मेरे यहाँ ऑफिस में आने का समय है, अगर मैं आज उस मंदिर में नहीं जाता तो हो सकता है मैं भी उस लिफ्ट में होता, आते समय या जाते समय, किसी भी समय हो सकता था। पर प्रभु ने अपनी लीला कर मुझे तुम्हारे साथ उस मंदिर में मंगवा लिया और आज दर्शन करके आए, देखो तुम्हारा भी बचाव हो गया और मेरा भी बचाव हो गया। यह परमात्मा की ही तो शक्ति है। मैं तुम्हें यह बात बताने ही वाला था, लेकिन गुस्से में तुमने मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। मैं सोचने लगा क्या कहूँ तुमसे, क्योंकि तुम भी पीड़ा से भरे हुए थे, लेकिन तुमने अभी मुझे फ़ोन करके सारी बात बताई, तो मैंने सोचा अब जाकर बताना चाहिए कि कैसे परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमारी संभाल करते हैं। मैं यह सोचकर यह बताने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने जब अपनी बात बताई तो मैं अपने आप को रोक न सका। उन दोनों दोस्तों की यह बातें लिखकर उन सज्जन जी ने जमशेदपुर से यह ईमेल भेजा है। देखिए किस प्रकार परमात्मा अपने भक्तों की संभाल करते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए अपने मन के विश्वास को पक्का रखिए, वह परमात्मा सदैव हमारा सहायक बनता है। आता अवश्य है, पर किस रूप में आएगा यह वही जानते हैं।